Good morning, class 12th. Today we will discuss electromotive force, internal resistance of a cell. सेल आप लोग जानते हो, सेल का सिंबल जो है ये होता है, ये सेल का सिंबल होता है। तो क्या होता है, जैसे ये सेल है, सेल के अक्रॉस ये सपोज रेसिस्टेंस है, तो इसका प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल, प्लस टर्मिनल से करंट आती है और माइनस में एंटर कर जाती है। तो आउटसाइड द सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होता है कि इसमें सेल का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तो उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस जो है ऑब्स्टेकल्स होते हैं सेल के अंदर, और ईएमएफ क्या होता है, जैसे ये रेसिस्टेंस है, इसके अक्रॉस अगर हम कोई वोल्ट मीटर लगाएं तो ये हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। ये सपोज ए टर्मिनल है और ये बी, तो ये रेसिस्टेंस है। बाकी ये कॉपर वायरिंग है, कॉपर वायरिंग का रेसिस्टेंस हम जीरो मानकर चलते हैं। तो वी जो है क्या बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। तो लेकिन सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर इस रेसिस्टेंस को हम हटा दें और फिर हम यही वोल्ट मीटर सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस लगाएं, तो उस समय इससे कुछ न कुछ करंट फ्लो हो जाती है। तो करंट फ्लो होने का मतलब है क्लोज सर्किट। लेकिन इसको स्विच ऑफ करके, यानी ये रेसिस्टेंस को हटा के, डिस्कनेक्ट करके, अगर हम सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब सेल से करंट फ्लो ना हो पाए, उस समय जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस ना बोलकर उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि सेल से हम करंट फ्लो ना होने दें, और उस समय उसका जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि मैक्सिमम है, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से यानी ईएमएफ बोलते हैं, और इसका यूनिट वोल्ट ही होता है। ईएमएफ कोई फोर्स नहीं है, उसका यूनिट वोल्ट है, W/Q, यानी वर्क पर यूनिट चार्ज। तो सिंपली इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ईएमएफ ऑफ ए सेल में बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। मतलब सर्किट से हम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जब सर्किट से करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो सेल के टर्मिनल के क्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ईएमएफ ऑफ ए सेल बोलेंगे। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो फोर्स नहीं है, ये क्लियर बताया गया है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ सेल, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सेल, ठीक है। तो ईएमएफ का जो यूनिट है वो जूल पर कूलम है, और ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, ठीक है, बट वो मैक्सिमम वाला है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हम मेजर करेंगे तो कुछ न कुछ करंट वोल्ट मीटर से फ्लो हो जाती है, तो वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से हमेशा कम आता है। तो टर्मिनल मतलब उसके जो प्लस माइनस टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स इन ए क्लोज सर्किट, जब करंट उससे फ्लो हो रही हो, ठीक है। तो ये करंट का चक्कर है। तो जब करंट फ्लो हो रही है उस समय जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब करंट फ्लो नहीं हो रही है तब अगर हम मेजर कर सकें तो वो ईएमएफ होता है। अब यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिफाइन किया गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज of opposition offered या obstacle by electrolyte and electrodes of a cell,
टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर। ठीक है, मेनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। तो इसका एसआई यूनिट वही ओम होगा। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इनसाइड द सेल इज, सेल के अंदर जो करंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, सेल के बाहर पॉजिटिव से माइनस की ओर होती है, लेकिन सेल के अंदर माइनस से, ये माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल, सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है, आउटसाइड द सेल पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो सेल को हम इस तरीके से शो करते हैं, ये इसको डॉटेड बॉक्स से इसको क्लोज कर देते हैं, तो इससे स्मॉल आर वाला जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम शो करते हैं, और कैपिटल ई इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, सेल जैसे हम लाते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, ईएमएफ जो है उसका कम होता जाता है, तो सेल लास्ट में एग्जॉस्ट हो जाता है, तो फिर हम सेल चेंज करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर कम होता है तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है, जैसे सर्दियों में बैटरी का वोल्टेज डाउन हो जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ देखिए रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ किसी भी सर्किट को आप देख सकते हो, जैसे ये सर्किट है, इसको फिक्स कर देते हैं, इसका ईएमएफ ई है और इसके अक्रॉस एक रेसिस्टेंस लगाया गया है, एक की लगाई गई है। तो जब ये ओपन है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, उस समय जो हम मेजर करेंगे वो ई होगा, और जैसे ही करंट फ्लो हो जाती है, जैसे यहाँ ये क्लोज्ड है तो करंट फ्लो हो जाती है तो हमको वी मिलता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ईएमएफ है क्या, ईएमएफ जो है वो ई बराबर, इससे अगर जैसे क्लोज सर्किट में अगर करंट की बात करें तो करंट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस है आर प्लस आर, यहाँ इसमें देखिए, तो आई करंट कितनी फ्लो हो रही है, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर जो है ये आउटर सर्किट में और स्मॉल आर जो है इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो ई बराबर हो जाएगा आई आर प्लस आई आर। ठीक है, तो कैपिटल आई आर क्या है, ये वी है, कैपिटल आई आर क्या है, वी है, तो ई बराबर वी प्लस आई आर, और वी यहाँ से निकालें तो ई माइनस आई आर। ठीक है, तो कैपिटल ई ईएमएफ है। अब इसमें अगर हम आई बराबर जीरो कर दें, यानी करंट जब जीरो फ्लो हो रही है उस समय वी और ई बराबर होंगे, यानी उस समय जो हम मेजर करते हैं वो ईएमएफ होता है जब करंट जीरो होती है। जैसे करंट फ्लो हो जाती है ई में से आई आर, स्मॉल आई आर ये कम हो जाता है, उस केस में हमको वी मिलता है न कि ई। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है, तो इसको ये इक्वेशन याद रखिए, ई इक्वल टू वी प्लस आई इंटू स्मॉल आर, इसको याद रखिए। और जैसे ये करंट जीरो होगी तो हमें मिलेगा ईएमएफ जो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। इसका मतलब है कि अगर आई बराबर जीरो है, आई बराबर जीरो है, उस समय जो वी होगा वो ई के बराबर होगा। ठीक है, अदरवाइज वी जो है वो ईएमएफ से कम आएगा। तो ये इक्वेशन आ गया है, इसको सॉल्व कर लिया है, वी बराबर ई आर अपान आर प्लस आर, या स्मॉल आर बराबर ई अपान वी माइनस वन, ये इसको सॉल्व करके निकाल लोगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बैटरी ऑफ है स्कूटर, ईएमएफ 6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 है, तो मैक्सिमम करंट तभी फ्लो होगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम जीरो कर दें। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने जीरो कर दिया, ठीक है, तभी हमको मैक्सिमम करंट मिलेगी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहेगा तो करंट वैसे ही कम हो जाएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ये स्मॉल आर है, ठीक है, और ये बाहर वाला है, ये कैपिटल आर है, तो इसको तो हम ख़त्म कर सकते हैं लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसे दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, स्मॉल आर इक्वल टू ई अपन वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर।
कैपिटल आर ब्रैकेट के बाहर है। तो एग्जाम्पल में देखिए, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल हैविंग ईएमएफ 2 वोल्ट। ईएमएफ 2 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल ड्रॉप्स 1 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट से 1 वोल्ट हो जाता है। तो यानी ई बराबर 2 वोल्ट है और वी बराबर 1 वोल्ट है, और आर जो है रेसिस्टेंस या आउटर रेसिस्टेंस है 10 ओम। ठीक है, तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, ये देखिए, और ये वैल्यू निकल आई इंटरनल रेजिस्टेंस की। इसमें जो है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का फ़र्क बताया गया है। पहला पॉइंट देखिए, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। और इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन। ये मेन फीचर है, तो पहला पॉइंट मेन याद रखिएगा। बाकी दूसरा क्या है, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। ईएमएफ जो है वो एक्सटर्नल सर्किट पर डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेल। ठीक है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बाहर वाले रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ हमेशा ग्रेटर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स जो है ईएमएफ से हमेशा कम होता है। द वर्ड ईएमएफ इज रिजर्व्ड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स। इट इज स्पेशल टर्म विच इज रिलेटेड टू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इट इज ए जनरल टर्म, ये जनरल टर्म है। इस टॉपिक में सेल्स इन सीरीज, इसमें देखिए, कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल्स सच एज C1 C2 C3, ये C1 C2 C3 ऐसे Cn तक जो है ऐड करती जाएं, और इनके सबके इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हैं, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, और इनके ईएमएफ भी बराबर हैं, मतलब आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो इनका टोटल ईएमएफ एन ही हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस एन आर हो जाएगा, आउटर सर्किट में रेसिस्टेंस कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ क्या हुआ, टोटल रेजिस्टेंस एन आर हो गया, तो करंट क्या होगी, इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ एन ई, टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द टोटल ईएमएफ एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेल्स। तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट की 3 सेल लगी हुई हैं, तो इसका जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना हो गया, 2 × 3 6 वोल्ट हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 0.1 0.1 0.1, तो ये कितना हो गया, 3 × 0.1 0.3 हो गया। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या है, सेल्स इन पैरेलल। यहाँ क्या किया गया, कंसीडर एम आइडेंटिकल सेल्स। जैसे वहाँ एन लिया था, यहाँ एम ले लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप XYZ कुछ भी ले सकते हैं। कई सेल हैं और इसमें देखिए सबके ईएमएफ ई हैं, इसके 3 ले लिए हैं आप, 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस सबके बराबर है, आर आर आर। एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो इसमें क्या होता है कि पैरेलल में क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V ही रहेगा। ठीक है, ये V ही रहेगा। ये सेल चाहे पहली हो दूसरी तीसरी, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। ठीक है, और रेजिस्टेंस सारे पैरेलल में हो गए, तो इनका पैरेलल इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो ये सब क्या हो जाएगा, n/, जैसे 2 हैं तो 2/R, 3 हैं तो 3/R, ऐसे m है तो m/R हो जाएगा। उसको उल्टा किया तो R/m हो गया। जैसे 1/R क्या हो जाएगा, 2/R, तो ये 1/R पैरेलल इफेक्टिव। तो R पैरेलल निकालेंगे जब हम, R पैरेलल क्या हो जाएगा, 2/R का उल्टा कर दिए तो R/2 आ गया। तो जैसे ये R/2 के लिए आ रहा है, तो m अगर लगे हुए हैं m टाइम्स, तो R/m हो जाएगा। तो यही R/m हो गया। ठीक है, तो ये R हो गया। तो अब करंट निकालेंगे, करंट इक्वल टू क्या है,
टोटल ईएमएफ लगा कितना है ई अपान टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर अपान एम। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये देखिए टोटल करंट कितनी हो गई, टोटल ईएमएफ अपन टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ कितना रह गया ई और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आर अपान एम प्लस आर। ये यहाँ सॉल्व कर दिया गया, जो हम पहले ही बता चुके, आर इफेक्टिव ये हो गया, तो एम अपान आर हो गया, ये इसको उल्टा कर दिया तो आर अपान एम हो गया, तो आर अपान एम प्लस कैपिटल आर। तो इस तरीके से ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ निकाल लिया गया है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।